नमस्कार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि इस कार्यक्रम में हर बार हम किसी नए अतिथि के साथ में होते हैं, तो आज हमारे साथ में दो विशिष्ट अतिथि हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ में है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एलुमनी अफेयर्स इंचार्ज प्रोफेसर पूनम पुरी मैम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में ही एलुमनी से जुड़े हुए हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सीनियर एलुमनी है प्रोफेसर राजीव सिरजारिया सर। आप चेयरपर्सन है स्पेशल सेंटर ऑफ ई लर्निंग के जेएनयू में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैडम आपसे शुरुआत करते हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो एलुमनी अफेयर्स इंचार्ज जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और क्योंकि सर हमारे सीनियर एलुमनी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सर का एक छोटा सा वेलकम मैडम प्लीज़ करें। On behalf of the alumni cell of Bundelkhand University, I welcome you, Professor Sijaria. आप आज यहाँ आए हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, and it's a great honor to us to be interacting with you, and our students got an opportunity to interact with you. And as an alumni of this university, though we have our own set of expectations from you, but the first thing is that I request you to please keep coming and have a long-term association with us and the university. And our students, I'm sure, will be highly delighted, and they will be indebted to you if you will share your experiences with them and create a very strong bonding with them. I welcome you on behalf of my cell, the alumni cell, and Bundelkhand University. And regarding the activities of alumni cell, Dr. Kaushal, मैं आपको बता दूं कि हमारा सेल अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, और हम अपने पुराने आज से 20 साल पुराने, 25 साल, 30 साल पुराने एलुमनाई को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आशा है कि हम एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलुमनाई जो कि नेशनली, इंटरनेशनली, ग्लोबल मैप पे हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हमारे साथ शीघ्र ही जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम के पास में क्योंकि कई सारी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो आज बहुत कम समय मैडम का मिल पाए और मैडम को कहीं जाना भी है, तो मैडम को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा इसके साथ में कि आप थोड़े समय के लिए हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू। और सर हमारे साथ में रहेंगे, तो सर से हम शुरुआत करते हैं हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कि सर सबसे पहले तो बताइए कि आपका झांसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से क्या जुड़ा हुआ है सर। Born and brought up in this town, and I am always having proud to be associated, connected, and as all the activities which I carry somewhere or the other, I feel that the water or the जो कहते हैं ना कि झांसी की धरती का पानी, बुंदेले हर बोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जो वीरता और बहादुरी के किस्से हम लोग सुनते हैं, और उसमें हमारे बुंदेली लोग जो सब जगह हमें जहाँ जहाँ मिल जाते हैं, उनमें एक बात बड़ी कॉमन दिखाई पड़ती है कि वो उनमें एक साहस दिखाई पड़ता, उनमें एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिखाई पड़ती और अपनी माटी से जुड़ाव रहता है। तो मेरा जन्म यहीं हुआ। मेरी एमएससी फिजिक्स तक की पढ़ाई विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में हुई 1996 तक। उसके बाद मैं एमबीए करने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा चला गया, और उसके बाद एमबीए के बाद 4 साल इंडस्ट्री में काम किया। 2 साल किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड पुणे में, और जयपुर जोनल ऑफिस में मैं एरिया मैनेजर रहा, और 2 साल मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड लुधियाना में काम करते हुए जोनल मैनेजर के रूप में 3 स्टेट देख रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान था। हेडक्वार्टर मेरा झांसी था। और उसी दौरान मुझे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में गेस्ट लेक्चर के रूप में काम करने का अवसर मिला, और यहाँ भी कैंपस में मुझे एज ए इंडस्ट्री गेस्ट के तौर पर बुलाने लगे, और ऐसे मेरा एकेडमिक में रुझान हुआ। उस बीच में पीएचडी प्रोफेसर आर के सक्सेना साहब के साथ शुरू करी, और फिर एकेडमिक में जुड़ करके कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में जुड़ गए, और यहाँ बुंदेलखंड के एलुमनी, यूनिवर्सिटी के एलुमनी के नाते हमेशा किसी न किसी उसमें कार्यक्रम में या किसी भूमिका में रहना हुआ। सर, जैसा आपने बताया कि आपका एक लंबा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद में आपने एज ए एक्सपर्ट भी जो है वो टीचिंग के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। सर, थोड़ा सा हमको बताइए कि जो आपकी एकेडमिक जर्नी है, क्योंकि अब आप एक जेएनयू जैसे प्रतिष्ठान में हैं, तो ये एकेडमिक जो पीएचडी के बाद से और ये जेएनयू की जो यात्रा थी, इसका सर क्या प्रसंग है सर? जेएनयू किसी भी एकेडमिशियन के लिए पहुंचना
और वहाँ काम करना एक सपना होता है। बिल्कुल सर। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं और जो एक उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या एक विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ख़ासतौर से आर्ट एंड सोशल साइंस में, वहाँ उनको जेएनयू एक लक्ष्य रहता है। मैंने कभी जेएनयू लक्ष्य के तौर पर तो नहीं बनाया, क्योंकि प्रबंध शिक्षा में आईआईएम्स भी थे और भी बड़े संस्थान थे। लक्ष्य के रूप में सही मायने में पूछा जाए तो ये ज़रूर मन में रहता था कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, यहीं प्रोफेसर यदि होता हूँ तो फिर भी एक कभी कभी रहता था। लेकिन अवसर आए जीवन में, हर समय ये सीखा कि जो काम करना है अच्छे से करना है। जब अच्छे से करेंगे, नया नया सीखेंगे, जो आज की विधा है, जो रिसर्च है, जो शोध है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, किताबों का लिखना है, पीएचडी कराना, जो भी मापदंड हैं, उनमें जब आप समकालीन होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा संस्थानों की योग्यताएं आप पूरी कर रहे होते जाने अनजाने। ऐसे ही जेएनयू का फॉर्म निकला, कुछ हमारे साथियों ने कहा कि इसको आपने अप्लाई करना चाहिए और आपका प्रोफाइल है कि आप वहाँ जा सकते हैं। मैं लंबे समय डायरेक्टर रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, प्रोफेसर रहते हुए मुझे 14वां साल है अभी ये। भिन्न भिन्न संस्थानों में मैंने एकेडमिक लीडरशिप किया। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ, AKTU हुआ, उन सब में अलग। NCR में मैंने 2007 से प्रतिष्ठित संस्थानों में मैंने मुख्य भूमिका में काम किया। तो उस सब के साथ जब जेएनयू का फॉर्म भरने के बाद भी ऐसा नहीं सोचा था, कॉल आया, 20 लोग उसमें प्रोफेसर्स में थे और एक का उसमें चयन होना था। ईश्वर की कृपा मानूंगा और इस विश्वविद्यालय से जो शिक्षा मिली उसका परिणाम मानूंगा कि मुझे उन 20 में से एक व्यक्ति के रूप में चयन किया गया। और अभी भी वहाँ विश्वविद्यालय में पहुँचने के बाद भी मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझ पर भरोसा किया और 3 मुख्य जिम्मेवारियां मुझे दी हैं। मैं प्रबंध संस्थान में, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंध संस्थान है, उसमें प्रोफेसर हूँ। मेरे अलावा एक और प्रोफेसर हैं केवल वहाँ। और मुझे एक विश्वविद्यालय का स्पेशल सेंटर फॉर ई लर्निंग है, उसमें मैं डीन हूँ, चेयरपर्सन कहते हैं उसको। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स है, जहाँ जेएनयू में, विश्वविद्यालय में विश्व के भिन्न भिन्न देशों से सैकड़ों विद्यार्थी हर साल प्रवेश लेते हैं। तो उनकी समस्याओं और उनके कंसर्न के लिए एक अलग विभाग है और उस विभाग का मैं प्रमुख हूँ, उसका इंचार्ज हूँ। सर, दूसरा ये जानना चाहिए, जैसे आपने बताया कि आप जो है वो चेयरपर्सन है सेंटर फॉर ई लर्निंग के, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं कि ये सेंटर फॉर ई लर्निंग जो क्या है, इसकी नीड क्या है और इसे किस प्रकार से काम करता है सर ये? स्पेशल सेंटर फॉर ई लर्निंग एक आज की बदलती शिक्षा व्यवस्था का बड़ा आवश्यक अंग हो गया है। वी कैन से दैट विदाउट ई लर्निंग, विदाउट वर्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, teaching and learning cannot be completed. And after the inception of new education policy that is known as National Education Policy 2020, it is known fact that 30% curriculum is to be given through e-education. तो जब 30% हमें उससे देना है तो हमें मूक्स पर भी जाना है, स्वयं पर भी जाना है, स्वयं प्रभा चैनल्स के लिए भी कंटेंट तैयार करने हैं। हम लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के प्रमोशंस के लिए टीचर्स के जाते हैं, जब एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जाते हैं, तो उसमें जो उनका स्कोर होता है वो स्कोर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितना कंटेंट क्रिएट किया। तो आज प्राध्यापकों की ये अपने प्रमोशन के लिए अब आवश्यकता है। उन सब के नाते सारे लोगों ने आज शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए कि जो विश्वविद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण कर पाए केवल उन तक सीमित ना रहे, दूर दराज बैठे लोग, जो नई भारत सरकार ने डिजिटल क्रांति के आधार पर, डिजिटल इंडिया के नाम पर सारे एक एक गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया। गांव के हर जगह एक टीचिंग लर्निंग का उनके पास साधन उपलब्ध है। हर मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल के साथ भारत विश्व में दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादन करने में और इंटरनेट का डाटा यूज करने में बहुत बड़ा देश है एक। तो ऐसे में जब हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं तो क्यों ना शिक्षा जिससे कि देश का युवा आगे बढ़ता है, सक्षम होता है, वो सबको सुलभ हो और वो
ई एजुकेशन से ही संभव है। प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली प्राध्यापक जब अपने कंटेंट को रिकॉर्ड करके सभी लोगों के लिए सुलभ बनाते हैं तो वो यूट्यूब से भी देख सकता है, वो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकता है, या ऐसे ई लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन लेकर के भी उनकी विश्व स्तरीय शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो हमारे ई लर्निंग के कोर्सेज हैं, तो ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए कि क्या हमने कुछ बिल्कुल नए कोर्स भी डिजाइन किए जो पूरे के पूरे ई लर्निंग मोड पर हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि बड़ी ही लोगों में असमंजस है इस बात को लेकर के। कहीं कहीं ये सप्लीमेंट भी करेगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, कहीं वैल्यू एडिशन भी करेगा। तो ये सभी का एक मिक्स है और इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बातें हमें सीधे ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं उपलब्ध हैं, अभी हमारा अलग अलग जिसको पीडागॉगी कहते हैं, उस पीडागॉगी में यदि प्रबंधन के पीडागॉगी में इंडस्ट्री के गेस्ट लेक्चर का आना जरूरी है या इंडस्ट्रियल विजिट जरूरी है, और कोविड जैसी परिस्थिति या किसी और परिस्थिति में बजट नहीं है, समय नहीं है, या बच्चे जा नहीं सकते हैं बाहर, कहीं कंपनीज में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा, सीमित है, केवल 20 का बैच जा सकता, हमारे पास 60 का बैच है, तो उसमें 20 का बैच चला गया। वो 20 का बैच वहाँ जाने के बाद यदि हमने परमिशन लेकर के वो इंडस्ट्रियल विजिट वर्चुअल रिकॉर्ड कर ली, तो बाकी के 40 के बैच को वो हम रिकॉर्डेड वीडियो या इंटरेक्शन के आधार पर वो यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिए और वो 2 घंटे की विजिट कर रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस रूम में वर्चुअल विजिट कर रहे हैं। जब उनका वहाँ के अधिकारियों से इंटरेक्शन होगा तो वो इंटरेक्शन में 5 क्वेश्चन उन 20 बच्चों के ले लिए उन्होंने, और 15 क्वेश्चन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासरूम झांसी में बैठे हुए उन बच्चों से ले लिया, और विजिट मुंबई में चल रही है। तो ये एक मिक्स ऑफ बोथ होगा, जिसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन भी रहेगी, जिसको तो सप्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है पूरी तरह, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, सप्लीमेंट भी करेगा, वैल्यू ऐड भी करेगा। सर आपने कई सारी जानकारी दी। एक बस लास्ट के साथ पूछना चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है वो सेंटर ऑफ ई लर्निंग के साथ मिलकर क्या कुछ काम कर सकता है, या हम अपने तरीके से कुछ नया ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसमें सर आपका कुछ गाइडेंस हम लोगों को चाहिए। मैं बिना लाग लपेट के और कोई प्रशंसा करने के नाते नहीं कि मैं यहाँ का एलुमनी हूँ और इस शहर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा शहर है, इस नाते नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत दिनों बाद आया और ये जो जहाँ बैठ कर के ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी सुविधाओं को देख कर के मैं बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि अभी हमारे JNU में हम लोग एक भी रिकॉर्डिंग का स्टूडियो नहीं बना पाए हैं, और ये बहुत स्तरीय है। तो हम MOU के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, जहां यदि हम उत्तर भारत या इस तरफ के आसपास के कुछ यूनिवर्सिटी ज्योग्राफिकल एरिया के लोग जो यहाँ आकर के रिकॉर्ड करना चाहें, कम से कम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लोग तो यदि जो उसमें कुछ करना चाहें, जो कोर्स हम JNU से चला रहे होंगे, और यहाँ के किसी कोर्स को हम लोग कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का आना जाना कर सकते हैं, फैकल्टी का कर सकते हैं। तो हम लोग के पास बहुत संभावना है मिलकर के काम करने की, और निश्चित तौर पर उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और आपके कुलपति महोदय भी बहुत एनर्जेटिक हैं, डायनामिक हैं, विजनरी हैं। अभी प्रोफेसर पांडे साहब से लंबी मुलाकात हुई, और उनका जो इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ करने का एक जो उनका इच्छा शक्ति है, उसके साथ आप लोगों की कर्मठता को जोड़ते हुए और इन अवसरों को कि जो हमारे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग अच्छी जगहों पर हैं, हम लोग इस संसाधन का जो आपने यहाँ खड़ा किया है उसका महत्तम उपयोग करके विश्वविद्यालय की जो आपकी रचना है उसका अधिकतम लाभ लोगों को मिले, ऐसा सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कहते हैं कि पूंजी केवल जो है वो संसाधनों की या धन की नहीं होती है, पूंजी एक छात्र के रूप में अगर आपके संस्थान से एलुमनीज निकले हैं तो वो भी आपके लिए एक पूंजी का कार्य करते हैं। सर उसका अपने आप में उदाहरण है, और कई सारे विषयों पे आज सर ने हमको जानकारी दी, और ये भी भरोसा दिलाया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ मिल करके हम किस प्रकार से नए कार्यक्रमों को भी कर सकते हैं, और कुछ MOU के माध्यम से हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और झांसी क्षेत्र के लिए भी काम कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज BU संवाद में हमारे साथ में थे प्रोफेसर राजीव सिरजारिया, जो आप JNU में चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर ई लर्निंग के। सर ने बताया कि आप एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स के, और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन संस्थान में आप प्रोफेसर भी थे। तो आपने आपको सुना, कई सारी आपने जो है उनकी चर्चाएं सुनी, और एलुमनी किस प्रकार के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूरे देश भर में प्रतिष्ठित स्थानों में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जाना।
फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी बीयू संवाद के नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।